हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट गणित जो कक्षा 10 के पेपर में आया हुआ यह क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार लगाएंगे या रिवीजन करेंगे तभी यह क्वेश्चन आएगा। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन आता है और कक्षा 9 और कक्षा 10 के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से लगाएंगे और आज हम लोग इसे अच्छे से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन तुम्हारा 10 के पेपर में आया था। जिस दिन यह गणित का पेपर हुआ था उसका दिनांक 27/2/2026 को यह क्वेश्चन आया हुआ है। आज हम लोग इसे क्वेश्चन को सब क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों पेपर तुम्हारा यही है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। 2026 गणित पूर्णांक तुम्हारा 70 है और तुम्हारा जो कोड नंबर होता है वो 822 है, एफ भी है। तुम्हारा जो समय होता है वह समय तुम्हारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 3 घंटे 15 मिनट का होता है। यह तुम्हारा कक्षा 10 का गणित में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार क्या करेंगे, लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम अंत तक लड़ेंगे। हम अंत तक लड़ेंगे, चाहे कामयाबी मिले या ना मिले। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अंत तक लड़ते रहेंगे, चाहे कामयाबी मिले या ना मिले। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। कोई भी काम करिए दोस्तों ईमानदारी से करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। आइए हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इसे अच्छे से क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आइए, जो तुम्हारा खंड अ है यह बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या है, खंड जो अ है यह तुम्हारा बहुविकल्पी प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तभी आएगा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। देखिए, आइए तुम्हारा खंड अ में बहुविकल्पी जो प्रश्न है उसमें क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो है वह दूसरा है। संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, जो पहला तुम्हारा दिया है 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2। बी वाला तुम्हारा क्या दिया है, 2 गुणे 3 के घाते क्या दिया है, 2। सी वाला तुम्हारा क्या दिया है, 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2। डी वाला तुम्हारा क्या दिया है, 3 गुणे 2 के घाते 3 दिया है। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन तुम्हारा दिया क्या है कि संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। यानी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आप लोग भी कोशिश करिएगा, अगर कोशिश जारी रहेगा तो सफलता आपकी कदमों में होगी। अगर कोशिश जारी रहेगा तो सफलता आपकी कदमों में होगी, ठीक है। आइए देखिए 36 का हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग निकालेंगे 36 का, 36 का निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 36 का हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए देखिए दोस्तों 2 से कटाएंगे, 2 एक कम 2, इसको हासिल लेगा 2 8 16, 18 दूनी 36। 18 तुम्हारा 2 से कटेगा, 2 से कटाएंगे 2 9 18। अब तुम्हारा 2 से 9 नहीं कटेगा, अब हम लोग कटाएंगे 3 से, 3 त्रिका 9। अब 3 तुम्हारा 3 से कट जाएगा, जब 3 में जब 3 के भाग देंगे 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। लिखेंगे दोस्तों संख्या 36 के अभाज्य 36 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड खंड बराबर संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। देखिए दोस्तों तुम्हारा क्या दिया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 को आधार मानेंगे, 2 को आधार मानेंगे और 2 को हम आधार मान लिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं जब 2 को आधार मान लिए तो 2 कितनी बार है गुणा के रूप में, 2 कितनी बार है गुणा के रूप में, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है। तो इसके ऊपर हम लोग लिख लेंगे 2, यानी नीचे वाले को आधार कहते हैं, ऊपर वाले को घात कहते हैं। ठीक है, और 2 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब गुणे 3 को दोस्तों हम लोग क्या मानेंगे, 3 को आधार मान लिए। तो 3 कितनी बार है गुणा के रूप में, 3 कितनी बार है गुणा के रूप में, कितनी बार है, 2 बार है। दोस्तों हम लोग जानते हैं नीचे वाले को आधार कहते हैं, ऊपर वाले को घात कहते हैं। ठीक है, आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड तुम्हारे क्या क्या होंगे, 2 के घाते 2 और गुणे 3 के घाते क्या होंगे, 2 होंगे। देखिए दोस्तों बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यह तुम्हारा क्या है, बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन है। देखिए कौन सा बहुविकल्पी सही है दोस्तों, कौन सा बहुविकल्पी सही है, बहुविकल्पी तुम्हारा क्या है, सी वाला सही है। सी वाला सही है, ए वाला गलत है, और तुम्हारा बी वाला गलत है, और तुम्हारा डी वाला गलत है। ठीक है दोस्तों, यानी जो तुम्हारा क्वेश्चन दूसरा दिया था कि संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो कौन से होंगे, संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो कौन से होंगे, 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2। यानी जो बहुविकल्पी तुम्हारा सी वाला है वह तुम्हारा क्या है, सही है। यानी सी वाला तुम्हारा सही है, ए वाला गलत है, बी वाला गलत है, और तुम्हारा डी वाला गलत है। सही कौन सा है, तुम्हारा सी वाला क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, आइए खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें हम लोग 6वां वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा, 6वां वाला। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आइए हम लोग हल करते हैं। ल ठीक है, आइए देखिए तुम्हारा दिया है a बटा तुम्हारा क्या दिया है, 3 दिया है, माइनस b बटा तुम्हारा क्या दिया है, 4 दिया है, अब बराबर तुम्हारा क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, यानी a बराबर तुम्हारा क्या दिया है दोस्तों, a बराबर तुम्हारा दिया है 6 दिया है। क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक है, आइए यह क्वेश्चन दोस्तों कक्षा 10 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग चुटकियों में लगा सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग खुद लगा सकते हैं। लेकिन रही बात क्या है, इसमें कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप यह क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं। यह कक्षा 10 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो गणित का है। ठीक है, देखिए यानी a बटा 3 माइनस b बटा 4 बराबर 1 दिया है। यानी जहां तुम्हारा a है, a के बराबर हम लोग क्या लेंगे, a के बराबर हम लोग लेंगे 6 लेंगे। यानी जहां पर तुम्हारा a रहेगा, a के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, देखिए अब दोस्तों a का मान तुम्हारा 6 दिया है, अब b का मान तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तुम्हारे क्वेश्चन में b का मान पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों a का मान तुम्हारा क्या दिया है, 6 दिया है, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिख लिए। अब बटे तुम्हारा नीचे क्या है, 3 माइनस b का मान तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो b बटे तुम्हारा 4 हो जाएगा। अब बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 3 और 4 का लस लेंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं 3 और 4 का लस तुम्हारा 12 होता है, 3 और 4 का लस 12 होता है। आइए दोस्तों हम लोग निकालते हैं, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, संघर्ष करते रहिए। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों पहले हम 2 से कटाएंगे, 2 से तुम्हारा 3 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, 2 से तुम्हारा 4 कट जाएगा तो 2 दूनी 4,
अब दोस्तों हम 2 से कटाएंगे, 2 से तुम्हारा 3 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, तो 2 में जब 2 का भाग देंगे 1 आएगा। अब दोस्तों हम लोग 3 से कटाएंगे, जब 3 में जब 3 का भाग देंगे 1 आएगा। अब इसको 1 का क्या करेंगे, उतार देंगे, बराबर। अब 2 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4 और 4 के यहाँ क्या होता है 12। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6 और 6 दूनी क्या होता है 12। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 3 और 4 का लस क्या आएगा, 3 और 4 का लस तुम्हारा आएगा 12। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 12 लिख लिए। अब हम लोग भाग देंगे, तो 3 के पहाड़ा में 12 कई बार में आवेला, 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में आवेला, यानी 3 चौके 12 4। अब 4 का गुणा करेंगे 6 में, तो 4 6 क्या होता है 4 6 24 होता है। ठीक है, 3 चौके 12 4 आ गया। अब 4 का गुणा करेंगे 6 में, तो 4 6 24 या 6 चौके 24 हो गया। माइनस 4 के पहाड़ा में 12 कई बार में आवेला, 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में आवेला, तो 4 3 12 3 और 3 का गुणा करेंगे बी में, तो तुम्हारा क्या होगा 3 बी होगा। इसके नीचे हम लोग क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे त्रियक गुणा करने पर, क्या लिखेंगे त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे त्रियक गुणा करने पर। अब हम लोग क्या करेंगे इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे। जब 1 का गुणा सभी में कराएंगे तो वही आएगा, तो 24 माइनस 3b बराबर 12 का गुणा करेंगे 1 में, तो 12 1 कम क्या होगा 12 हो जाएगा। अब हम लोग ज्ञात करेंगे b का मान, यानी a का मान तुम्हारा दिया है, ज्ञात करना है b का मान। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 3b माइनस 3b। ठीक है, माइनस 3b बराबर तुम्हारा क्या है 12 है। ठीक है, अब जो प्लस 24 है, प्लस 24 का पंचांतर क्या होता है माइनस क्या होता है 24 होता है। ठीक है दोस्तों, माइनस 3b बराबर। दोस्तों हम लोग जानते हैं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है, घटेगी लेकिन उत्तर तुम्हारा आएगा ऋणात्मक में आएगा। यानी दोस्तों 12 में से 24 नहीं घटेगा, तो 12 में से 24 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी उसका हम लोग क्या लिखेंगे चिन्ह लिखेंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है 24, 24 का चिन्ह क्या है माइनस का है। अब हम लोग क्या करेंगे जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लिखते हैं, और जिस संख्या का चिन्ह लिखती है, जिस संख्या का चिन्ह लिखते हैं उसी संख्या में से दूसरी वाली संख्या को क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो दोस्तों 24 में से 12 घटाएंगे क्या आएगा 12 आ गया। अब माइनस दोनों तरफ तुम्हारा क्या हो गया कट गया। ठीक है, तो 3b बराबर तुम्हारा क्या आ गया 12 आ गया, तो b बराबर तुम्हारा आ गया 12/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है बटे में, बटे यानी भाग में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, 3 से तुम्हारा 12 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में आवेला, 3 चौके 12, 3 के पहाड़ा में 12 कई बार में आवेला 4 बार में, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो b बराबर तुम्हारा क्या आ गया 4 आ गया। क्या आ गया 4 आ गया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे बार बार लगाते रहेंगे। अगर आप लोग यह क्वेश्चन बार बार नहीं लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। ठीक है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।